देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोगों को मतलब सिंपल चैप्टर है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा ज्योमेट्री तो आपको मालूम है। अगर ज्योमेट्री में अलजेब्रा का यूज़ हो जाए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम अलजेब्रा का यूज़ कर दें तो वो बन जाती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या हमने बात करी? आप अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, इनका अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्लियर है बात? अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिलके बना देती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चीज़ क्लियर है? इसको और अच्छे समझते हैं। इसमें क्या क्या हम लोगों ने बात करनी है। एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। पॉइंट की पोजीशन बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको क्या बताता है? पॉइंट की पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब ये, अच्छा पोजीशन किस तरीके से बताएगा, इसको समझने के लिए हमें पॉइंट की बात समझनी की। एक्चुअल में पॉइंट क्या होता है? दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास पॉइंट और एक टर्म आता है हमारे पास प्लेन। ठीक, तो क्यों ना पहले हम लोग पॉइंट और प्लेन को समझ लें। इसको अभी हम लोग ना समझें, इसको हम इरेज कर देते हैं। एक्चुअल में पॉइंट क्या है और प्लेन क्या है, ये छोटे छोटे टर्म है लेकिन अच्छे टर्म है। पॉइंट क्या है? ये एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड में सपोज करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रैक आ गया, एक छोटा सा क्रैक आया। उस क्रैक को बताने के लिए या इंडिकेट करने के लिए वहाँ पर हम एक डॉट मेंशन कर देते हैं। वहाँ पे हम क्या बता देते हैं? एक डॉट। इस डॉट को ही पढ़ते हैं पॉइंट। यानी पॉइंट हमें क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है। पॉइंट हमें क्या बता रहा है? लोकेशन। ऐसे रफली हम आपसे पूछे, एक बताइए इस पूरे वाइट बोर्ड में क्रैक कहाँ पर है, तो आप तुरंत बता दोगे इस डॉट को देख के सर यहाँ पे है। इसने लोकेशन को डिफाइन किया ना, तो पॉइंट हमेशा क्या बताता है? लोकेशन। अब पॉइंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, पॉइंट बी भी लिख सकते हो, पॉइंट सी भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट हमको क्या बताता है? लोकेशन। ठीक है ना? पॉइंट हमें क्या बताएगा? लोकेशन। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन की। हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, ये एक लाइन में नहीं, कोलिनियर ना हो, अलग अलग हो, और उसको इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे प्लेन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन। इसको अच्छे समझते हैं। और अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, ये क्या है? ये है एक टेबल और ये क्या है? एक फुटबॉल। ये क्या है? टेबल और ये है फुटबॉल। ये सॉलिड सरफेस है। इसका सरफेस कैसा? फ्लैट। इसका सरफेस कैसा है? फ्लैट। इसका सरफेस कैसा? कर्व्ड। इसका सरफेस कैसा? फ्लैट। इसका सरफेस है कर्व्ड। तो जितने भी फ्लैट सरफेसेस होते हैं सब वो हमारे क्या होते हैं? प्लेन्स। इसको हम कह सकते हैं कि ऑल फ्लैट सरफेसेस आर नोन एज प्लेन। जितने भी फ्लैट सरफेसेस मिलेंगे, यानी उसको हम ऐसे लिखेंगे, फ्लैट सरफेस जितने भी होंगे वो हमारे सब बन जाएंगे प्लेन। जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं दे बिकम प्लेन। हम इस वाइट बोर्ड में लिख रहे हैं फ्लैट सरफेसेस है, तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है? प्लेन है। आप कॉपी के पेपर में लिखते हैं ना, तो वो भी क्या है? फ्लैट सरफेस है। उसको भी हम प्लेन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट थे, ए बी सी। इसको हमने इस तरीके से रेक्टेंगल, अच्छा जो प्लेन्स हैं ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आप जो चाहो तो आप इसको रेक्टेंगल में शो कर दो या आप किस में शो कर दो? पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल में शो किया कि ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे हम प्लेन ए बी सी। अब आप प्लेन ए बी सी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसको कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं। आपने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, पॉइंट सी लिया, और एक यहाँ पर एक कोई भी लेटर ले लिया, सपोज करो कैपिटल लेटर पी ले लिया। अब इसको हम पढ़ेंगे प्लेन पी। इसको क्या पढ़ेंगे? प्लेन पी। थोड़ा सा हम फिर समराइज करते हैं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक तरीके से मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिक फिगर का एल्जेब्रिक मेथड से किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हमको बताया जाता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमें लोकेशन देता है। प्लेन क्या होते हैं? जितने फ्लैट सरफेस होते हैं सब हमारे क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। अच्छा, इन प्लेन में लेंथ और ब्रेथ होती है। प्लेन की क्या होती है? लेंथ ब्रेथ होती है, और ये लेंथ ब्रेथ आप किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट वेज में बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई सर्टेन लिमिट नहीं, आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है ना। और प्लेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ABC, इसको प्लेन ABC पढ़ा जाएगा। अब अगर हम ABC की जगह अगर हमने यहाँ पे एक बड़ा कैपिटल लेटर कोई लिख दिया तो उसको हम पढ़ेंगे प्लेन। पॉइंट पता चल गया, प्लेन पता चल गया, फिर वापस से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं कि आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको क्या बताती थी? हाँ बताइए भाई, क्या बता रही थी? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको बता रही थी पॉइंट की पोजीशन। पॉइंट हमने पहले ही पता कर लिया। देखो बच्चे कंफ्यूज ना होना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, और पॉइंट क्या बताता है? लोकेशन। अब हमें सीखना है पोजीशन ऑफ पॉइंट। फिर से समझो, पॉइंट हमको क्या बताता है? लोकेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बताता है? उस पॉइंट की पोजीशन। क्लियर है ना? पॉइंट बता रहा है लोकेशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बता रही? उस पॉइंट की पोजीशन। इसको अच्छे से समझने के लिए अच्छा ये बताओ भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहा है कि हम पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं, तो पोजीशन के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए। ये बात समझ में आई? जैसे आपकी पोजीशन क्लास में क्या है ना, आपकी पॉइंट, आपकी क्लास में पोजीशन क्या है, तो आप मार्क्स से आपकी पोजीशन पता चल सकती है, आप डिसिप्लिन कितना उससे पता चल सकती है, आप रेगुलर कितना उससे पता चल सकती है। ऐसे ही पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए, इसके लिए तो हमें कोई एक पैरामीटर चाहिए होगा जिसके रेफरेंस में हम उसकी वैल्यू निकालें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पूरे वाइट बोर्ड को 4 हिस्सों में बांटना होगा। हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना भाई। इसको हम यहाँ से इरेज कर दें जिससे कि हमको कुछ स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये एक हमारे मुंह से वर्ड निकला है स्पेस। स्पेस बताओगे क्या होता है? अब ऐसे ही अचानक निकल आए स्पेस। तो स्पेस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने प्लेन पढ़ा था ना, ABC, एक इसके नीचे एक पॉइंट हमने ले लिया, वो सपोज किया D, तो ये हमारा बन गया स्पेस। ये हमारा क्या बन गया? स्पेस। चलो आगे देखते हैं। तो एक अलग चीज़ हो गई। क्या करना पड़ेगा? कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रा करनी पड़ेगी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रा करनी पड़ेगी। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये O हो गया, ये X हो गया, X डैश हो गया, Y हो गया, और Y डैश। ठीक, हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की पोजीशन पता करते हैं, तो पोजीशन के लिए कोई ना कोई पैरामीटर तो होना चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो पोजीशन पता करने हमेशा हम इस यहाँ इस ओरिजिन से उसकी पोजीशन पता करते हैं। किससे पता करेंगे? सपोज करो पॉइंट P यहाँ पर है, तो ये इसकी हम पोजीशन किससे पता करेंगे? इस ओरिजिन से। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये जो हमारे पास X डैश OX, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी X एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? X एक्सिस। और Y डैश OY, ये Y एक्सिस हो गई। ये हमारा कैसा हो गया? जो हॉरिजॉन्टल है ये X एक्सिस हो गया। ये हमारा कैसा हो गया? ये आपका हो गया Y एक्सिस। जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, ये हो गया हमारा पॉइंट ओरिजिन। ठीक है ना। अब देखो फिर से थोड़ा सा इसको हमको समझना होगा। X एक्सिस Y एक्सिस समझ लिया। ये X एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये X एक्सिस का क्या है? पॉजिटिव। ये इसका इधर वाला X एक्सिस का है निगेटिव, ये निगेटिव है X एक्सिस का, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है Y एक्सिस का, और ये निगेटिव है। ठीक है ना। इसको इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। हमने आपको बताया कि X एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ये, निगेटिव पार्ट ये, पॉजिटिव पार्ट ये Y का, निगेटिव पार्ट ये। अब पॉइंट यहाँ पे है, अब हमें इसकी पोजीशन पता करनी। तो पोजीशन पता करने का मतलब ये हुआ कि ये X एक्सिस से कितनी दूर डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है,
यही तो बात आएगी। पोजीशन पता करने के लिए जिस तरीके से आपकी पोजीशन आप पता करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, नंबर से हम लोग जान पाते हैं आपकी पोजीशन कैसी है, ऐसे ही पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वो 2 नंबर होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। वो 2 नंबर क्या होते हैं? एक नंबर होता है एब्सिसा और एक नंबर होता है ऑर्डिनेट। अगर हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, अगर हम किस में मूव कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में, तो इस डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं एब्सिसा। क्या पढ़ा जाता है इसको? एब्सिसा पढ़ेंगे। अगर हम वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो होता है ऑर्डिनेट। ये 2 नंबर हमको पता चल जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी पोजीशन बता देंगे। आप इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अगर एब्सिसा पता चल जाए, ऑर्डिनेट पता चल जाए और बीच में कॉमा लगा के ऐसे ब्रैकेट बना दें, तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट। वो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब बहुत छोटी सी चीज़ निकल के आई कि साहब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो आप बता देंगे साहब कोऑर्डिनेट होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट को अगर हम एक साथ लिख दें बीच में कॉमा लगा के, तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही? दूसरी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट 2 नंबर होते हैं। अच्छा, नंबर भी कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। नंबर भी कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले आएगा एब्सिसा फिर आएगी ऑर्डिनेट। उल्टा नहीं होगा कि पहले आप ऑर्डिनेट लिख दो फिर एब्सिसा लिख दो, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर है ना। अरे भाई, पहले आप शूज़ पहनते ना, तो मोजे पहले पहनते कि जूते पहले पहनते? तो जाहिर सी बात है कि पहले आप मोजे पहनेंगे फिर जूते पहनेंगे। ऐसा थोड़ी कि जूते पहन के मोजे पहनो, तो वो तो अलग बात हो गई फिर। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स नंबर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं यानी ऑर्डर में होते हैं। एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट। एक्स एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं एब्सिसा, वाई एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑर्डिनेट। इससे हमको मिल जाता है कोऑर्डिनेट।